सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है यशायाह 2 में अनंत काल की शांति। तो आइए हमारे साथ इस वचन को पढ़िए और प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर सुनना, प्रभु आप सभी को आशीष देंगे। प्रभु का वचन कहता है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग दिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, और वह अपनी तलवारें पीटकर हल के फल और अपने भलों को हंसिया बनाएगा। तब एक जात दूसरी जात के विरुद्ध फिर तलवार ना चलाएगी, ना लोग भविष्य में युद्ध की विधि सीखेंगे। हे याकूब के घराने, हम यहोवा के प्रकाश में चले। यस, आमीन। तो पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। देखिए, प्रभु का वचन कहता है यशायाह 1:16 में कि अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आँखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वह हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवंत करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। यदि आप लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे तो इस देश के उत्तम उत्तम फल खाओगे। यहोवा का आशीष सदा आप पे बना रहेगा। प्रभु का वचन एक कहता है, तो आइए हम इस वचन को जानते हैं। यशायाह 2:10 में लिखा गया ये वचन, घमंड नष्ट किया जाएगा। ये वो वचन है, घमंड नष्ट किया जाएगा। तो यशायाह 2:6 में ये वचन लिखा गया है। तो आइए हम इस वचन को जानते हैं। तूने अपनी प्रजा याकूब के घराने को त्यागा दिया है, क्योंकि वे पूर्व देश के व्यवहार पर तन मन से चलते और पलिश्तियों के समान टोना करते हैं और परदेशियों के साथ हाथ मिलाते हैं। उनका देश चांदी और सोने से भरपूर है, और उनके रखे हुए धन किसी सीमा नहीं। उनका देश घोड़ों से भरपूर और उनके रथ न अनगिनत हैं। उनका देश मूर्तों से भरा है। वह अपने हाथों को बनाए हुए वस्तुओं को, जिन्हें उन्होंने अपनी उंगलियों से स्वारा है, दंडवत करते हैं। इससे
मनुष्य झुकते और बड़े मनुष्य नीचे किए गए हैं, इस कारण उनको क्षमा ना कर। यहोवा के भाग्य के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टान में घुस जा और मिट्टी में छिप जा, क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएगी। प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएगी और मनुष्य का घमंड दूर किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंचे गर्दन वालों पर और उन्नति से फैलने वाले पर आएगा, और वे झुकाए जाएंगे और लवलेनों के समान देवदारों पर जो ऊंचे और बड़े हैं, बसान के समान वृक्षों पर और सब ऊंचे पहाड़ों और सब ऊंची पहाड़ियों पर, सब ऊंचे गुम्बदों और सब दृढ़ शहरपनाहों पर, तर्शीश के सब जहाज़ों और सब सुंदर चित्रकारी पर वह दिन आता है। मनुष्य का गर्व मिटाया जाएगा और मनुष्य का घमंड नीचा किया जाएगा, और उन दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। मूरतें सब की सब नष्ट हो जाएंगी। जब यहोवा पृथ्वी को क्रमित करने के लिए उठेगा, तब उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे लोग चट्टान की गुफाओं और भूमि के बिलों में जा घुसेंगे। उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को, जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, छछूंदरों और चमगादड़ों के आगे फेंकेंगे, और सब यहोवा पृथ्वी के कंपित करने के लिए उठेगा। तब वे उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टानों की दरारों और पहाड़ियों के छेदों में घुसेंगे। इसीलिए तुम मनुष्य से परे रहो, जिसकी श्वास उनके नाथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या। हालेलुया। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। तो जितने भाई बहन ने वचन को सुना, विश्वास किया, अगर वचन पे विश्वास हो कमेंट में आमीन लिखना। वीडियो को भी शेयर करना, ताकि और भी लोग परमेश्वर के पवित्र वचन को जाने। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।